राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 जनवरी, दिन है शुक्रवार। आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि। चतुर्दशी तिथि आज रात 11:21 पर समाप्त होगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज आद्रा नक्षत्र शाम 5:47 तक रहेगा। उसके बाद पुनः वर्षु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से लेके 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा दोस्तों सुबह 7:13 के आसपास। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 पर। दोस्तों राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:53 से लेके 12:13 तक। ठीक है, तो ये था कुछ टाइमिंग। और हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले हैं सीता नित्य की पावन कथा। इसके बाद पौष मास का महात्म्य का 29वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्य की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्य की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी,
फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम। राम, जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निस नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके बनना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। तो दोस्तों 29वां अध्याय चलिए हम श्रवण करते हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आराम से आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहते ही द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वहां पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूं, इसलिए लेटा हुआ हूं। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूं, कठिनाइयां से उठ बैठ सकता हूं,
ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ, ऐसा हनुमान जी बोले। अभी मैं बंदर बोल रहा हूँ इसलिए कोई मतलब कि ऐसा मत बोलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली में यही हमारे हनुमान जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ना ही है तो मुझे लांध कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांधना अनुचित कहाँ गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। ऐसा भीमसेन अभी बोल रहा है कि वो किसी को लांग कर नहीं जाता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। भीमसेन ने जरा कड़कर बोला, क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली, पर वह उससे जरा भी उसे हिला नहीं सका। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया और बोला, मुझे क्षमा करे, आप कौन है? हनुमान ने कहा, मैं पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो गया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला गया। तो ये थी भीमसेन और हनुमान जी की कथा। बाकी अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आगे अध्याय में, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक। पांडव के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं, तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन का भला इतना में संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूं कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडव को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्रेत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमार का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उससे बहाना हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हुए। देश करने वाले का जी नहीं पड़ता। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे।
उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडव का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे जहां दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और शस्त्र चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन ऐसा सुना, युधिष्ठिर ने सुना दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारी ही कुटुंबी है। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपनी बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर ने के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधुत्व मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडव के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय करने की थी, किंतु पांडवों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स्य, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करे और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें कि वह यह कि आपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाए जब द्रौपदी पांडव एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि को बड़ी आव भगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों के समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक उसके द्वारा जो पात्र दिया था तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेंगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिला कर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए
और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखे कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते ही हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन ने उसे स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे नदी के पास। नजदीक जाकर भीमसेन देखता है क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हमें व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखो, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। तो ये थी तो कृष्ण लीला। चलो दोस्तों, अभी हम मायावी सरोवर की ओर बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में हम अध्याय को फिनिश करेंगे, ठीक है। पांडव के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, शोर जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो ये सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए, वही कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथ की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुसाहस मत करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उसे वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से ही पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आ गया और वही गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव ने जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा
वह नहीं समझ पाया कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर ली दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चला रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन ने क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यही किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लो फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरता ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वही ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले में बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी हम अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देख लूं क्या बात है। यश प्रश्न। ओके, तो अभी प्रश्न है। तो दोस्तों इस अध्याय को यहाँ पे फिनिश करते हैं। अभी आपको युधिष्ठिर के बारे में जानना है तो आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको कल के वीडियो में प्रश्न वगैरह सुनाएंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए। तो दोस्तों अभी आप सूर्यदेव की आरती वगैरह सुन लीजिए। तो ये अध्याय यहाँ पे फिनिश होता है। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाकारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब काल विशाला। सश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ सुनती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो
वन में पायो। अशस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बनादित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है अनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिंगा पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोई। चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवार करे जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक, मीत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत झलित आराधन। दोहा। भरतदास चिंतन करता, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त से तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तप ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे।
तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो, हे भगवंत कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुप झड़ तनु धारी, सुन तुलसी सी श्रोप्य से ही ठामा, करुवास तू नीचन धामा,
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, उजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म बाला। योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूपंगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ, कल्प श्रुति जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। भीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहि तई वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा, जग माँ तुलसी विटप अनुपा। दव्य रूप हम शाली ग्रामा, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट
दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लामा पाठ करई जो नित नर नारी होय सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी दीपदान करी पुत्र फल पावई बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न आशीष आसीय धन जन लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम जे जय दल अर्पी तुलसी त सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम मानस 40 रचियो जगम तुलसीदास।